ओके, अभी स्टिल कुछ लोग बाकी है। श्रुति, एकता, अरुण जी, पंकज जी, श्रेया। ओके, अभी स्टिल कुछ लोग बाकी है। गीतिका, श्रुति, एकता, अरुण जी। इट्स अ गुड आइडिया कि स्पीकर को तो आप देख सकते हो, उनको भी आपको देखना अच्छा लगेगा। यस, और कितने लोग बचे हैं? खिरावदी जी, कृष्णा जी, सौरभ, लीना देशपांडे, अनिल जी, महेंद्र जी, प्रबल, सुरेखा जी, सुनीता जी। Lovely. Okay, so here I introduce one of the amazing teacher that we have. Yeah, काफी लोगों ने उनका नाम सुना ही होगा और कुछ लोगों ने जिन्होंने नहीं सुना है, सो उनके लिए मैं वैसे बता देती हूँ. So his name is Sandeep Vaswani. He's a very senior art of living teacher. काफी समय से 18 सालों के आसपास, उससे भी ज्यादा समय से आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे बहुत लोगों को वो इस ज्ञान के पद पे लेकर आया, उनको मेडिटेट कराया है, फ्रॉम लाइक a student in a college to a CEO in the corporate. Yes, and in between all the IITs and IIMs are there. Yes, so I welcome Bhaiya. So over to you. Thank you, Garima, for such a nice introduction. Can you all hear me? क्या मुझे सुन सकते हैं? Yes, clear. Am I clear? Is my voice clear? Can you all see me? मुझे देख सकते हैं? हाँ? So मैं आपका इस सेशन में स्वागत करता हूँ. I welcome all of you to this session. Indeed, we are all going through some tough time. ये थोड़ा मुश्किल समय है सबके लिए. So we as Art of Living wanted to contribute in the best way we can. So we started this service initiative so that we can help in the best way we can. Yes. Before we start ahead, I want to know from you. आप इस देश के कौन से कोने से हैं और अभी आपका क्या स्टेटस है? हैव यू आर यू कोविड पॉजिटिव राइट नाउ? क्या आप कोविड पॉजिटिव है या आप रिकवर कर चुके हैं या आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सेशन में आए हैं? कैन यू राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स? अपने चैट बॉक्स में अपना नाम, आप कहाँ से है और आपका अभी क्या स्टेटस है? Okay, a lot of you are from Maharashtra, Mumbai, Pune. Okay, some of you are messaging me on personal chat. Delhi. Okay. UP, Lucknow, Bangalore also. Okay. Okay. Delhi, Kolkata, Odisha, Haryana. Okay. Increase immunity. Okay. UP, Merit. हाँ, आप चैट बॉक्स में एवरीवन का ऑप्शन चूज कर सकते हैं. लॉट ऑफ पीपल आर मैसेजिंग मी पर्सनली. इट्स ओके, यू कैन मैसेज मी पर्सनली आल्सो. कीप राइटिंग. ये पॉजिटिव वर्ड देखिए कितना बदनाम हो गया है. यही एक पॉजिटिव अच्छा वर्ड बचा था दुनिया में, पर अभी कोई पॉजिटिव बोलता है तो उससे इट बिकम्स, you get a little nervous, right? Isn't it? So the first thing we need to understand when we are going through this phase is that our mind plays a very big role in all these things, right? We do not have to panic. Come what may, we don't have to panic. Is that okay? Yes. आपका मन खुश है
तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी बनी रहती है। एट द सेम टाइम यू आर एबल टू रिकवर फास्टर ऑल्सो। जितना आप खुश रहेंगे, हल्का रहेंगे, उतना जल्दी बहुत अच्छे से रिकवर कर जाएंगे। यस, इज दैट ओके? सो लेट मी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन को हम कैसे स्ट्रक्चर करने वाले हैं। हम लोग कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखेंगे, बहुत सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखेंगे जो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर मेंट फॉर टू थिंग्स। वन, टू इंक्रीज द इलास्टिसिटी ऑफ योर लंग्स, आपके लंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। एट द सेम टाइम टू मेक श्योर दैट योर माइंड रिमेन्स पीसफुल एंड रिलैक्स्ड। इज दैट ओके? एट द सेम टाइम आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपको शायद ये पता होगा, कोविड नॉट ओनली impacts the respiratory system, it also impacts the nervous system. Even for a lot of people who have recovered from COVID, there are a lot of cases which get recovered that get reported with respect to anxiety disorders or you know, palpitation or any kind of nervous system related. To be frank with you, I have also recovered from COVID. I got diagnosed with COVID about 3 months back. Me, my entire family, हमारे पूरे परिवार को कोविड हुआ। मेरे माताजी पिताजी को, मेरी नानी जी को जो कि ऑलमोस्ट 90 साल की है, सब लोग कैसे कोविड से बाहर आए। हमने कौन से we took certain herbs that helped us come out of COVID and also make our system more immune, to make our immunity stronger. I'm going to share that with you. Is that okay, everybody? Yes. We will also be talking about some home remedies, right? हम लोग कुछ घर के नुस्खों की बात करेंगे जो कि बहुत इफेक्टिव है in raising our immunity. If our immunity is high, our body will automatically cure ourselves. हमारा शरीर अपने आप ही ठीक कर लेगा अपने आप। Yes, and towards the end, we are going to do a very beautiful healing meditation. हम लोग एक ध्यान करेंगे जो आपके शरीर को बहुत अच्छे से हील करेगा। Is that okay? Should we start? This entire process is going to take up 1 hour. I would request you, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने कैमरास ऑन कर लें और एक जगह पर बैठ जाएं। ये सेशन किचन में काम करते हुए सुनने का नहीं है, या टीवी देखते देखते या चलते चलते, मोबाइल को चलते चलते सुनने का नहीं है। It is an experiential session. We are going to have an experience, and I can assure you, in the next 1 hour, if you are sincerely doing what I am telling you, you are going to have a lot of relief. Is that okay? But my precondition is that you should switch on the camera, because I would love to talk to people on the screen rather than my laptop. नहीं तो अभी मेरे को ऐसे लग रहा है कि भाई मैं अपने लैपटॉप से बात कर रहा हूँ और मेरे सामने कोई लोग नहीं बैठे। Yes. So once again, should I request everybody? Myra, Gayatri, thanks, Dogra ji, Indra Agarwal ji, Sunita ji. Don't make me take all the names. See, some of the people are kind enough to switch on the camera. Everybody, please switch on the cameras. Okay, good. So now should we start with the session? Everybody ready? So let's sit at a quiet place जहां आपको minimal disturbance हो आपके घर में, आप वहां पे बैठ जाइए। जहां पे minimum disturbance हो वहां पे बैठ जाइए आराम से। So let's start with the first breathing exercise. Ready? This breathing exercise is called straw breathing. इसको हम बोलते हैं straw breathing. इसमें क्या करना है आपको? Simply क्या करना है? बहुत सिंपल है। आपको अपने नाक से सांस अंदर लेना है और मुंह को स्ट्रॉ की तरह बना के मुंह से छोड़ना है। कैसे? कैसे? नाक से सांस लेना है और मुंह को स्ट्रॉ की तरह बना के मुंह से छोड़िए।
Take the breath in through the nose. And breathe out like a straw through the mouth. Now, this process has to be done 20 times. We will repeat this process 20 times wherever we are. एक चीज का ख्याल रखना है इसमें. This process will become effective when जितना लंबा और गहरा सांस आप लेंगे और जितना धीरे धीरे उस सांस को छोड़ेंगे. Are you getting it? ऐसे करके नहीं छोड़ना है. You have to keep breathing out slowly. Is that okay? Is that okay? So let's do 20 rounds of breathing in straw breathing. Are you all ready? Yeah. Let's sit with our spine erect. सीधा बैठ जाइए. आंखें बंद कर लेंगे. We'll do it with our eyes closed and we will experience what happens to our mind post that. आंखें बंद कर लीजिए. And let's start with 20 rounds of straw breathing. 20 round straw breathing के start करते हैं. Breathe in through the nose. Breathe out like a straw. Again, breathe in. Breathe out like a straw and repeat this process 20 times. With your eyes closed. And as you breathe out, you may relax. Vishram kare.
और कुछ समय तक आंखें बंद करके ही रखें। कीप योर आईज क्लोज एंड रिलैक्स फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। स्लोली यू मे ओपन योर आईज। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाँ जी, हाउ आर यू फीलिंग? आर यू फीलिंग सम कूल सेंसेशन? ऐसा लग रहा है कि कुछ ठंडक आ गई चेहरे के आसपास। हाउ आर यू फीलिंग अ लिटिल रिलैक्स्ड, जैसे कुछ ठंडा आ गया है यहाँ पर। यस 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 यस, गुड, very nice. All of you did it very nice. Now we will learn another pranayama. This is called another breathing technique which is very powerful and very simple. हाँ, हम एक और ब्रीदिंग टेक्निक सीखेंगे जो कि बहुत पावरफुल है और बहुत सिंपल है। मेरे को सुन पा रहे हैं सब लोग क्लियरली? यस यस। हाँ, तो क्या करना है इस ब्रीदिंग टेक्निक में? आपको एक साइड का नॉस्ट्रिल क्लोज करना है। यू हैव टू राइट साइड को क्लोज करिए और लेफ्ट से ब्रीथ इन करिए, और लेफ्ट को क्लोज करके अब राइट से ब्रीथ आउट करिए। अब राइट से ब्रीथ इन करिए और लेफ्ट से ब्रीथ आउट करिए। इसका नाम आपने सुना होगा अलोम विलोम प्राणायाम। कितने लोगों ने सुना है अलोम विलोम? हम इसका एक मॉडिफाइड वर्जन करेंगे जिसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो इसमें क्या करना है आपको? नाड़ी शोधन प्राणायाम में, अलोम विलोम प्राणायाम में हम थोड़ा फोर्स लगाते हैं ब्रीद इन करने में और ब्रीद आउट करने में। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हमें क्या करना है? बहुत जेंटल ब्रेथ्स लेने हैं, बहुत आराम से अंदर सांस लेनी है, कोई फोर्स नहीं लगाना है, लेकिन सांस को जितना गहरा और लंबा कर सकते हैं उतना हमारा फायदा होगा। इज दैट ओके? जितना धीरे हम सांस लेंगे उतना हमें फायदा होगा। इज दैट ओके? यस। तो कैसे करेंगे? पहली दो उंगलियां जो है, फर्स्ट टू फिंगर्स वी आर प्लेस इट इन बिटवीन आवर आईब्रोज। इनको दोनों को अपने भावों के बीच में रखेंगे। अंगूठे से और रिंग फिंगर से हम अपनी नॉस्ट्रिल्स को मॉड्यूलेट करेंगे। जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो चिन्ह मुद्रा में, ये चिन्ह मुद्रा बोलते हैं इसको, ये चिन्ह मुद्रा बहुत हल्के से टच करना है, दोनों फिंगर्स को बहुत टाइट नहीं करना है। ये लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा में हमारे लेफ्ट नी के ऊपर चला जाएगा। और राइट हैंड से वी विल अगेन टेक 20 राउंड्स ऑफ ब्रीदिंग इन नाड़ी शोधन। एक राउंड कैसे है कि आपने लेफ्ट से सांस लिया और राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ा, ये एक राउंड है, राइट? ऐसे हम 20 राउंड्स करेंगे नाड़ी शोधन के। और इसमें एक चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि हमारा जो स्पाइन है वो इरेक्ट रहेगा, हमारा स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहेगा, और आंखें बंद करके करेंगे। और जैसे मैंने कहा, जितना धीरे और लंबा खींच सकते हैं सांस को उतना इसका फायदा होगा। इज दैट ओके एवरीबॉडी? देन वी विल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ दीस टू प्राणायाम्स। लेट्स डू इट एंड सी। सो लेफ्ट हैंड इन चिन मुद्रा on the knee. With right hand, we will modulate our nostrils 20 rounds of Nadi Shodhan Pranayama. Okay? Breathe in through the left, and breathe out through the right. Breathe in through the right, breathe out through the left. Let's repeat this process 20 times.
As you finish this round, just relax. विश्राम करें. जैसे ये राउंड खत्म हो, कुछ समय तक आंखें बंद करके रखेंगे. Sit with your eyes closed for a few moments and relax. Slowly you will open your eyes. धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं. Yes. How are you feeling? कैसा लग रहा है अभी आपको? Feeling relaxed? Yes. कुछ इंडिकेशन दे दो भाई. Okay. Now let's understand this thing. ये जो दो प्राणायाम हमने सीखे, स्ट्रॉ ब्रीदिंग और नाड़ी शोधन प्राणायाम. Both of these pranayams are very, very good for healing our nervous system. आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ठंडा रखता है और ये हील करता है. जैसे कि मैंने कहा आपको कि कोविड का इम्पैक्ट सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम पे नहीं है, इसका इम्पैक्ट नर्वस सिस्टम पे भी है, जो बहुत लोगों को पता नहीं लगता है और थोड़े टाइम बाद में पता लगता है. For a lot of people, it causes inflammation in the nervous system, in the nerves. But these two pranayams will make your nervous system cool and relaxed. Is that okay? अच्छा, कभी भी आपको ऐसे लग रहा है कि आपको एंजाइटी हो रहा है किसी चीज का, विथ और विदाउट कोविड एंजाइटी हो रहा है या पैल्पिटेशन हो रहा है, आप ये स्ट्रॉ ब्रीदिंग और नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए. You will automatically calm down and feel a difference in your state of mind. Is that okay, everybody? Yes, yes. Another secret I am telling you. बहुत सारे लोग ऐसे रिपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम कि हमें नींद नहीं आ रही है, रात को सोने में दिक्कत होती है. वैसे तो और इसके ऊपर एक डिटेल्ड वर्कशॉप है, स्लीप वर्कशॉप, जो मैं कंडक्ट करता हूँ. लेकिन ये दो प्राणायाम अगर आप सोने से पहले भी करते हैं तो भी आपको नींद आने में बहुत फायदा होगा. इज दैट ओके? यस एवरीबॉडी. नाउ वी विल टॉक अबाउट सम home remedies which have been recommended by Ministry of Ayurveda and Ayush. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, आयुर्वेदा ने इस देश के 25 बेस्ट वैद्यों को कंसल्ट किया. दे called a conference of 25 best Ayurveda doctors of the country, and they have designed this entire module that I am going to tell you right now, which is full of home remedies and herbal medicines which can help you take up your immunity and even get out of COVID. Is that okay? Prevention and coming out of it, both of this is being dealt in this module. तो आई विल सजेस्ट कि आप एक पेन और पेपर ले लो अपने पास लिखने के लिए. आई विल गिव यू 30 seconds, 30 सेकंड ले लीजिए एंड टेक अ पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन वट एवर आई एम गोइंग टू से राइट नाउ. जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ उसको लिख लीजिए. Ready? Pen and paper ready, everybody? Huh? Okay. First thing, very simple things we are going to discuss. First thing is that you have to drink warm water throughout the day. पूरे दिन जब आप सेवन करते हैं पानी का, तो गर्म पानी पिएंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है. ओके. सेकंड, use spices like
हल्दी, जीरा, धनिया एंड लहसुन while कुकिंग फूड। आप अपने खाने को बनाते हुए इन सभी मसालों का जरूर इस्तेमाल करें। हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन, ये सारे इम्यूनिटी बूस्टर फूड है। ओके, इससे आपकी इम्यूनिटी नेचुरली हाई रहेगी। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रोसीजर्स। अच्छा, खाने के इन सब के साथ साथ एक और चीज, अगर आपके घर में च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश का 1 टेबल स्पून आप जो है रोज सवेरे ले सकते हैं। च्यवनप्राश आप किसी भी फॉर्मुलेशन का ले सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे च्यवनप्राश आते हैं मार्केट में, डाबर, वैद्यनाथ, पतंजलि। मैं पर्सनली श्री श्री तत्वा का च्यवनप्राश को प्रेफर करता हूं। सो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो च्यवनप्राश का 1 टेबल स्पून आपको रोज सवेरे लेना है। दोज हु आर डायबिटिक, please make sure that you are taking sugar free च्यवनप्राश। Is that okay? Is that okay? Yes. Second, very 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 important, आपको व्हाइट शुगर को एलिमिनेट करना पड़ेगा अपने डाइट से। व्हाइट शुगर का 1 टेबल स्पून, व्हाइट शुगर मतलब चीनी जो हमारे घर में यूज होती है, उसका 1 टेबल स्पून आप लेते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को 50% कर देता है अगले 3 से 4 घंटे के लिए। तो ना ही आप ज्यादा प्रोन हो जाते हैं टू कैच अप एन इन्फेक्शन, बल्कि आपके बॉडी की हीलिंग पावर बहुत कम हो जाती है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। Are you getting it? तो व्हाइट शुगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है इस टाइम पर। तो आई विल सजेस्ट कि व्हाइट शुगर के डब्बे को आप घर से बाहर ही फेंक दो। यस, प्लीज डू नॉट टेक एनी व्हाइट शुगर ड्यूरिंग दिस टाइम, और एनी व्हाइट शुगर रिलेटेड थिंग्स लाइक शरबत और मिठाई, इसको आप बिल्कुल ही अवॉइड करो। प्लीज अवॉइड ऑल दीज थिंग्स so that your immunity stays high. Now what can you do to replace it? भाई मीठा तो अच्छा लगता है हमें, है कि नहीं? तो क्या, किससे रिप्लेस कर सकते हैं? आप गुड़ से रिप्लेस कर सकते हो। यू कैन रिप्लेस इट विद जैगरी। यू कैन हैव जैगरी, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। और यू कैन हैव शक्कर मेड आउट ऑफ जैगरी। शक्कर आपको पता है, गुड़ से शक्कर बनती है जो ब्राउन कलर की, वो आप ले सकते हो। लेकिन व्हाइट शुगर एक ऐसी चीज है जिसको एलिमिनेट कर दो, आपको आइडिया भी नहीं है कि वो कितना नुकसान कर रही है। इज दैट ओके? यस। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम श्योर आप में से काफी लोग इस टाइम पर काढ़ा ले रहे हैं। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर टेकिंग काढ़ा। हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी टेकिंग काढ़ा? काढ़ा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग अप योर इम्यूनिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं आपको काढ़े का एक सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, वेरी सिंपल फॉर्मूला। आपको क्या करना है, पानी को बॉईल करना है, किसके साथ? तुलसी के पत्तों के साथ, दालचीनी के साथ, काली मिर्च के साथ, ड्राई जिंजर, शुंठी बोलते हैं जिसको, हाँ, ड्राई अदरक, और मुनक्का। मुनक्का मीन्स रेजिन्स। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यू टू बॉईल वाटर विथ तुलसी लीव्स, दालचीनी which is cinnamon, kali mirch which is black pepper, shunthi which is dry ginger, munakka which is raisin। इन सब के साथ बॉईल करके उसको छान के दिन में 2 बार आप काढ़ा जरूर पियो। इट इज अ वेरी इफेक्टिव नेचुरल वे ऑफ बूस्टिंग योर इम्यूनिटी। अच्छा, इसका टेस्ट अगर अच्छा करना है तो इसमें थोड़ा गुड़ डाल सकते हो और नींबू निचोड़ के डाल सकते हो। यू कैन पुट सम जैगरी और यू कैन पुट सम लेमन जूस इन इट। इट विल टेस्ट वेरी टेस्टी। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए पी रहे हो, आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा ड्रिंक बन गया। सो काढ़ा वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट ओके एवरीबॉडी? लास्ट इंग्रेडिएंट इज मुनक्का और रेजिन्स। ओके, नेक्स्ट गोल्डन मिल्क। कितने लोगों को गोल्डन मिल्क के बारे में पता है?
How many of you know what is golden milk? या आपको पता है गोल्डन मिल्क के ऊपर इतनी रिसर्च हो रही है कि वेस्ट जो है, वेस्टर्न कंट्रीज इसको प्रमोट कर रहे हैं एज द मोस्ट इफेक्टिव एंटी वायरल प्रॉपर्टीज. इट हैज द मोस्ट इफेक्टिव एंटी वायरल प्रॉपर्टीज. हल्दी, हल्दी वाला दूध ही है ये. अगर आप स्टारबक्स में जाएंगे तो आजकल गोल्डन लैटे कॉफी मिलती है एंड इट कॉस्ट यू अराउंड 500 to 600 रुपीज. लेकिन ये वही हमारा पुराना दादी माँ के नुस्खे वाला हल्दी का दूध है. Yes. So golden milk, it is very effective in raising your immunity. तो गरम गरम हल्दी वाला दूध 1 या 2 बार दिन में जरूर ले. Is that okay? कोई रीजन की जरूरत नहीं है, ये आपके इम्यूनिटी को वैसे ही बहुत स्ट्रांग रखेगा. जस्ट सिंपल थिंग्स. ये सारी चीजें हमारे घर में ऑलरेडी है. Yes. Some people are asking to repeat ingredients of काढ़ा. I am repeating it once again. काढ़े को बॉइलिंग वाटर में तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च which is black pepper, दालचीनी is cinnamon, शुंठी which is dry ginger, and मुनक्का which is raisin. Or you can add jaggery or fresh lemon juice to it for your taste. And if you wish, you can also add honey to it. It's okay. Yes. Don't worry, we will send it to you on the WhatsApp group. Is that okay? Yes. Now, 2 simple Ayurvedic procedures I am going to tell you, which can help you restrict the virus from going to the lungs. अभी वायरस का इन्फेक्शन रेट इतना ज्यादा हो गया है कि 20-25% इन्फेक्शन रेट हो रहा है सिटीज में, which means out of every 4 people 1 person is getting infected. Yes. So क्या है? What is this Ayurvedic procedure? आपको क्या करना है? तिल का तेल लेना है. You have to take sesame oil और कोकोनट ऑयल और देसी घी और उसको अपने नोज में रब कर दो ऐसे. Just rub it in your nose like that in morning and evening. Once you rub it in your nose in morning and evening, इससे क्या होता है? आपके नाक में चिकनाहट आ जाती है. So even if you are breathing in the virus, it stays restricted to the nose and it prevents it from going to the lungs and causing infection to the lungs. Are you getting it? Yeah. देसी घी और सीसेम ऑयल और कोकोनट ऑयल को ऐसे दिन में 2 बार मल लेने का अपने नाक में. एक और चीज आप कर सकते हैं थ्रोट के लिए, थ्रोट में प्रिवेंशन के लिए. वो क्या कर सकते हैं? दिस इज कॉल्ड ऑयल पुलिंग थेरेपी. क्या होता है ऑयल पुलिंग थेरेपी? You have to take 1 tablespoon of sesame or coconut oil in the mouth, but do not drink it. Swish it in the mouth for 2 to 3 minutes and spit it off, followed by rinsing it with warm water. आप तिल का तेल, कोकोनट का तेल, नारियल का तेल मुंह में 2 चम्मच पी लीजिए. अंदर नहीं पीना है, मुंह में सिर्फ उसको घुमाना है और फिर बाहर फेंक देना है. करके बाहर फेंक दीजिए और उसके बाद मुंह को गर्म पानी से रिंस कर लीजिए. अगेन सेम फंडामेंटल. या इवन इफ द वायरस गोज इन थ्रू द थ्रोट, it gets restricted here, does not go and harms your lungs. Is that okay, everybody? Very simple techniques. Now, what if you're experiencing sore throat or dry cough? अगर आपको सूखी खांसी है और या इफ यू हैव पेन इन द थ्रोट, गला खराब है और गले में पेन है, तो ये 2 चीजें आप कर सकते हैं. इनसे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा. पहली चीज क्या है? ये तो आप कर ही रहे होंगे, स्टीम इनहेलेशन. स्टीम आप दिन में 2 बार लीजिए, लेकिन स्टीम में या तो आप पुदीने के पत्ते मिला दीजिए. Make sure that you are putting mint leaves in the steam or ajwain seeds. Mint leaves और अजवाइन सीड्स, दोनों में से एक चीज आप स्टीम के गर्म पानी में डाल के उसकी भाप को ले. You take in that steam that is coming from that water. It will really do a lot of benefit to your throat. It will help you in healing the pain also. Is that okay? Yes. Second thing which you can do is
long powder, which is clove powder, to mix it with honey. लौंग के पाउडर को हनी के साथ मिक्स करके उसको दिन में 2 से 3 बार लेंगे, तो इससे भी आपका गला ठीक होना शुरू हो जाएगा और थ्रोट पेन जो है उसमें बहुत आराम मिलेगा. यू विल गेट अ लॉट ऑफ benefit in the throat pain. Is that okay, everybody? Right. Now I'm coming to the single most important thing that will help you raise your immunity and also come out of COVID in the most effective way. You have to practice at least 30 minutes of breathing exercises and meditation every day. Uh, at least 30 minutes of breathing exercise and meditation every day, that has the biggest healing power. Yes. How many here have learned the Sudarshan Kriya? कितने लोगों को सुदर्शन क्रिया आता है? आप प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताइए. इफ यू हैव डन द आर्ट ऑफ लिविंग ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रेथ कोर्स और द हैप्पीनेस प्रोग्राम and you have already learned the Sudarshan Kriya, please write it down in the chat box. Okay. 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 We have so many people who have already learned it. Okay. 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 There are so many, huh? Most of you who have already learned it. That's so good to so good to know that. सुदर्शन क्रिया. सुदर्शन क्रिया आप ऐसे समझ लीजिए कि वो प्राणायाम्स का राजा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का राजा. जैसे आम फलों का राजा होता है, वैसे सुदर्शन क्रिया प्राणायाम्स का किंग है. मेक श्योर इफ यू हैव लर्न सुदर्शन क्रिया, यू आर प्रैक्टिसिंग इट एवरी डे. एवरी डे. दैट विल रियली, आपको रिकवरी इतना आसानी से होना शुरू हो जाएगा कि आपको बिलीव भी नहीं होगा. ये मैं आपको पर्सनल रिकवरी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. Yes. If you have done the course, if you have done the Art of Living course, I will request you and I will urge you that you repeat the course. आप repeat कर लीजिए इस टाइम पे कोर्स, तो आपको उसका बहुत फायदा होगा. आपने एक बार 2,000 रुपए दे के वो कोर्स को कर चुके हैं. रिपीट करने का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, या आप कोई भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन देके, डोनेशन देके आप रिपीट कर सकते हैं. जिन लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम नहीं किया है, आई वुड टेल यू एट द फर्स्ट इंस्टेंस, प्लीज गेट योरसेल्फ एनरोल्ड फॉर द आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम. इट्स जस्ट अ 4-day कोर्स एंड 2 hours ईच डे. 8 घंटे का प्रोग्राम है 4 दिनों के ऊपर. In that program, you are taught the Sudarshan Kriya. It is one of the best healing techniques that I have ever known. Okay, is that okay, everybody? Yes. So those who are here, if you wish to know the details of the program, yes, we will tell you in some time. Kushagra has written his number already. It is 8587927047. I am putting it on the screen. Can you see my screen, everybody? इस फोन नंबर को आप लिख लीजिए. It is 8587927047. Make sure that you are writing down this number. And if you have any doubts regarding whatever we are discussing today, the herbal medicines, the pranayams, or if you wish to come to the Art of Living program, you can message on this number. Is that okay? Is that okay? We have one program which is starting tomorrow in 4 batches, which is 4:30 a.m. to 6:30 a.m., then 6 a.m. to 8 p.m., 6 a.m. to 8 a.m., then 3 p.m. to 5 p.m., then 6 p.m. to 8 p.m. We have 4 batches. आप किसी भी बैच में आना चाहें, I would request, if you have done, come and repeat. If you have not done, make sure that you do the workshop. Is that okay? हम इस वर्कशॉप में केवल 200 लोगों को ले रहे हैं. Already close to 150 seats are already filled up. हाँ,
अगर आप लास्ट 50 में आ जाते तो ठीक है, अदरवाइज वी विल पुश यू टू द नेक्स्ट वर्कशॉप व्हिच इज स्टार्टिंग ऑन द 29th ऑफ अप्रैल. इज दैट ओके एवरीबॉडी? यस. नाउ let's learn another pranayam. Are you ready? Are you ready? This pranayam is again very good for your entire nervous system and especially for your brain. तो कैसे है इस प्राणायाम में? व्हाट यू नीड टू डू, आपको दोनों उंगलियों को कान के ढक्कन पे रखना है. कान के ढक्कन होते हैं ऐसे, और साउंड निकालना है. कैसे? ऐसे इस प्रोसेस को हम 5 बार रिपीट करेंगे. वी आर गोइंग टू रिपीट दिस प्रोसेस 5 टाइम्स with our eyes closed. Okay, let's do it together. Spine erect, आंखें बंद कर ले. Let's start with Brahmari pranayam. Breathe in through the nose. Again breathe in. Breathe in. Breathe in. Breathe in. And relax. विश्राम करें. कुछ क्षणों तक आंखें बंद करके रखें. Keep your eyes closed for a few moments and relax. Slowly you may open your eyes. धीरे से आंखें खोल सकते हैं. Brahmari pranayam. Very good pranayam for your brain, for your memory, and again for your nervous system. Is that okay? Yes. Now we are going to discuss some herbal medicines which can really make your immunity very high, and also make you come out of COVID if you are COVID positive. Write it down. इसको लिख लीजिए. Is herbal, again whatever I am telling you is as per Ministry of Ayush recommendations. Okay, they have recommended these medicines. This medicine's name is Kabasara Kudinir. Kabasara Kudinir. Kabasara Kudinir. ये आपको जो हर्बल मेडिसिन है, ये आपको डिफरेंट आयुर्वेदा आउटलेट से मिल सकती है. हाँ, आई जनरली प्रेफर श्री श्री तत्वा मेडिसिन बिकॉज आई नो कि वहाँ पे जो फॉर्मुलेशन है वो एकदम प्योर होता है और इट इज ऑथेंटिक. ओके, सो काबासारा कुडिनीर. Kabasara Kudinir, if you are COVID positive, then listen to my instructions very carefully. If you are COVID positive, तो Kabasara Kudinir की 2 टैबलेट्स आपको ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद 2 टैबलेट्स ईच. आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर. नाउ another herbal medicine which is called अमृत और गिलोय. गिलोय तो आप बहुत लोगों को पता होगा, उसको अमृत भी बोलते हैं. ठीक है,
तो अमृत या गिलोय की 2 टैबलेट्स बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर. इज दैट ओके एवरीबडी? यस. काबासारा की 2 टैबलेट्स आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, और अमृत की 2 टैबलेट्स बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर. ये कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है, ये भी मैं आपको इसका लॉजिक भी समझा देता हूँ. काबासारा कुडिनीर जो है वो हर्बल कॉन्कॉक्शन है, बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिलकर बनी है, लेकिन इस ये गर्माइश पैदा करती है, राइट. इट डेवलप्स हीट इन योर बॉडी, तो इसीलिए इसको खाने के बाद लेना जरूरी है. अमृत जो है उसकी तासीर ठंडी है. हाँ? तो अमृत जब लेते हैं वो भी इम्यूनो मॉड्यूलेटर है बहुत स्ट्रांग, लेकिन वो काबस और कुडिनीर की गर्माइश को बैलेंस कर देती है. इज दैट ओके एवरीबॉडी? अच्छा, इफ एनीबडी इज गोइंग थ्रू प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, दे डोंट नीड टू टेक बोथ ऑफ दीज मेडिसिन. उनको ये दोनों मेडिसिन नहीं लेने हैं. अगर कोई प्रेग्नेंट है तो, वो दो चीजें कर सकते हैं. शक्ति ड्रॉप्स आते हैं. शक्ति ड्रॉप्स बहुत अच्छे इम्यूनिटी ड्रॉप्स हैं. उस शक्ति ड्रॉप्स के 5-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार पानी के साथ मिला के ले सकते हैं. ये आप सब लोग भी ले सकते हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट है वो शक्ति ड्रॉप्स और तुलसी अर्क पानी में मिला के ले. 5-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार दोनों के. हाँ, ये मेडिसिन बच्चों के लिए नहीं है, कोई पूछ रहे मेरे से. बच्चों के लिए जैसे मैंने कहा शक्ति ड्रॉप्स और तुलसी अर्क आप बच्चों को दे सकते हैं. अगर आप 5-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार ले रहे हैं तो बच्चों को सिर्फ 2-2 ड्रॉप्स देंगे, बच्चों को 5-5 ड्रॉप्स नहीं देंगे. इज दैट ओके? अगेन द शक्ति ड्रॉप्स एंड तुलसी अर्क यू कैन गेट इट फ्रॉम shrishritattva.com. www.shrishritattva SRI तत्वा. ये सारे डिटेल्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे. डोंट वरी. इज दैट ओके? यस, यू डोंट नीड टू वरी. और आपने ये जो फोन नंबर लिखा है प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए. जस्ट इन केस आपको कोई डाउट है तो आप इस फोन नंबर पे मैसेज करके पूछ लेना. इसलिए मैंने वो फोन नंबर स्क्रीन पर डाला था. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. 8587 8587-927-047. ओके. इफ यू हैव एनी डाउट्स, ये कुशाग्र का नंबर है. हाँ? अगर आपको कोई कंफ्यूजन फिर भी रहती है इनसे बात करके तो ही विल गेट यू इन टच विद मी एंड आई विल सॉल्व योर डाउट. इज दैट ओके एवरीबॉडी? क्लियर है? अच्छा, very nice. Thanks for reminding me. This was the dosage for COVID positive patients. For people who have recovered from COVID or people who have not yet contracted COVID, they can take the dosage of one tablet each. One Amrit before breakfast, before lunch, before dinner, and one Kabasur after breakfast, after lunch, and after dinner. This is for those who have recovered, so that you do not take the variant. आजकल इतने म्यूटेंट वायरस हो गए हैं, वो समझ भी नहीं आता यूके वेरिएंट है कि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है कि फलाना वेरिएंट है कि क्या है. तो ये आपको उससे प्रिवेंशन में भी बहुत मदद करेगा. अगर हो भी जाता है तो आपको फटाफट आप ठीक हो जाओगे. इज दैट ओके एवरीबॉडी? यस, यस. नाउ लेट्स डू अ ब्यूटीफुल हीलिंग मेडिटेशन. आर यू ऑल रेडी? सो इस मेडिटेशन में क्या करने का जरूरत है कि आपके पास लेटने की जगह होनी चाहिए. यू शुड हैव प्लेस फॉर लाइंग डाउन. हाँ, पोस्ट कोविड भी सेम डोजेज ले सकते हैं एकता जी. 1 टैबलेट अमृत बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, एंड 1 टैबलेट ऑफ काबासुर आफ्टर लंच, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर. इज दैट ओके? या ओके. लेट्स कैमरा ऑन करके रखिए और लेटने की जगह बना लीजिए और कमरे की लाइट को थोड़ा डिम कर दीजिए. मेक श्योर ताकि आपको रेस्टफुल एनवायरनमेंट मिले. So if you can dim the lights of your room, that will really help you. Yeah. We will do a beautiful healing meditation. ये ध्यान से आपके शरीर को बहुत हीलिंग मिलेगी. Lie down, लेट जाइए. Wherever you are, just lie down.
पीठ के बल लेट जाइए और दोनों पैरों को सीधा रख दे, हाथों को शरीर के साथ में रखें। कीप योर हैंड्स बाय द साइड ऑफ योर बॉडी। And slowly and gradually you may open your eyes. धीरे से आंखें खोल सकते हैं और कैमरा भी खोल सकते हैं। You may slowly open your cameras as well. हाँ जी, how are you feeling? कैसा लग रहा है आपको? Write it down in the chat box. I want to know how are you feeling right now. कैसा लग रहा है आपको? Great. Charanjit Singh, great. Feeling relaxed, composed, relaxed and sleepy. That's very good. Relaxed and calm, feeling great. Very relaxed, feeling more energetic. Okay. Keep writing, keep writing. Relaxed and peaceful. Relaxed, relaxed. Very nice. Keep writing. Very cool and calm, relaxed. So some of you are sending it to me on personal chat. I've never felt like this. I've never felt so calm before. Yeah. Very serene and relaxed. Good, very good, very good, very good, very good. So let me finish off with a very good story. Do you want to listen to a story? आपको एक स्टोरी सुनना है? हाँ, ये कहानी है एक बिजनेसमैन की और बोटमैन की। ये आप सबने शायद सुनी होगी कुछ लोगों ने। बिजनेसमैन और बोटमैन की कहानी है। तो एक बार क्या होता है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस के काम से जाता है एक शहर में और पूरा दिन काम करता है और शाम को थक जाता है। बिजनेसमैन गोज टू अ टाउन for his work and up till the evening he's very tired and he sees a boatman. उसको एक नाविक दिखता है। Varun is saying today is the first time I felt so relaxed during my last 12 days with COVID. Yeah, Varun, good no? तो क्या बिजनेसमैन और बोटमैन की क्या कहानी है कि बिजनेसमैन को बोटमैन दिखता है और वो बोटमैन को देख के बोलता है कि यार तुम मेरे को बहुत स्ट्रेस हो गया, आज पूरा दिन बहुत काम किया है, तो आज तुम मेरे को थोड़ा घुमा दो, नाव में घुमा दो, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा मैं। बोटमैन कहता है ठीक है भाई, चलिए सर बैठिए, नाव में बैठिए। तो बोटमैन चप्पू चलाना शुरू करता है। ही स्टार्ट्स रोइंग द बोट एंड वंस ही स्टार्ट्स रोइंग द बोट, वो थोड़ा आगे चलते हैं, लेक में आगे पहुंचते हैं तो बिजनेसमैन बोटमैन से पूछता है, अरे सुनो बोटमैन, ए नाविक, तुम्हें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं आता है क्या? कहते का कह रहे हैं सर, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ये सब क्या होता है? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ये सब क्या होता है? तो कहते अरे तुम्हें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करना आता है? अगर तुम्हें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करना आता, तुम्हें अपना मनी मैनेज नहीं करना आता, तुम्हारा 25% लाइफ एकदम वेस्ट है। बोटमैन कहता है अच्छा सर कह रहे हैं तो वेस्ट ही होगा। फिर थोड़े और आगे चलते हैं तो बिजनेसमैन बोटमैन से पूछते हैं, अच्छा सुनो बोटमैन, तुम्हें टीम मैनेज करना आता है कि डू यू नो हाउ टू मैनेज अ टीम? तो कहते सर का कह रहे हैं टीम में, हमें तो पता ही नहीं टीम का होता है। बोलते तुम्हें टीम नहीं मैनेज करना आता है?
अगर तुम्हें टीम नहीं मैनेज करना आता है, अपने रिसोर्स नहीं मैनेज करने आते, दूसरों से काम निकलवाना नहीं आता, 50% लाइफ तुम्हारा वेस्ट है। 50% ऑफ योर लाइफ इज वेस्ट। ठीक है सर, बोल रहे हैं। थोड़ा और आगे जाते हैं। बिजनेसमैन फिर से पूछता है बोर्डमैन से, अरे तुम्हें मार्केटिंग आता है क्या? खुद को कैसे मार्केटिंग करना है, खुद का कैसे पब्लिसिटी करना है, सब आता है तुम्हें? कैसे बढ़ाओगे, कैसे ये बिजनेस, तुम्हारा बोर्ड का बिजनेस कैसे बढ़ाओगे? तो सर कहा कह रहे हैं मार्केटिंग, मार्केटिंग ये तो नहीं समझ में आता है। कहते तुम्हें मार्केटिंग नहीं समझ में आता है, तुम्हारा 75% लाइफ एकदम वेस्ट। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते वो थोड़ा और आगे चले जाते हैं। लेकिन अब इस बार बोटमैन बोलता है, बोटमैन बोलता है सर एक टू क्वेश्चन हम भी पूछ लें आपसे। तो बिजनेसमैन बोलता है यस यस आस्क मी, व्हाट डू यू वांट टू आस्क, क्या पूछोगे तुम मेरे से? कहते सर तैरना आता है क्या आपको? कहते नहीं, तैरना तो नहीं आता मेरे को। कहते सर तैरना नहीं आता ना अगर आपको, तो आपका 100% लाइफ वेस्ट है। क्योंकि बोटवा में होल हो गया है। तो अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आपका 100% लाइफ वेस्ट है। So what I want to tell you from this story is, all our life we keep working on everything to improve the quality of life। हम इतना भाग दौड़ करते हैं, पैसा कमाते हैं, बुरी बात नहीं है, कमाना चाहिए पैसा। हाँ, लेकिन सब कुछ हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम अपना लाइफ का क्वालिटी अच्छा कर पाए। Isn't it? Isn't it? लेकिन आप सोचो, अगर हमारा हेल्थ ही ठीक नहीं रहे, हमारा फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ नहीं ठीक रहे, तो क्या हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ सही में उतना वैल्यू का है जितना, जितनी भागदौड़ हमने इसके लिए की? हाँ, ये कोविड के टाइम ने हमें ये सिखा दिया। क्या सिखा दिया कि अरे मेरे पास 4 गाड़ियां है, अगर तो 4 गाड़ियों का मैं क्या करूं अगर मेरा हेल्थ नहीं ठीक रहना? तो मेरे पास इतना बड़ा घर है, तो घर में रह के मैं क्या करूं अगर मैं, अब मेरा मन शांत नहीं है? तो अगर मेरे पास सबसे लग्जूरियस बिस्तर है, लेकिन अगर मेरे को उसके ऊपर नींद नहीं आ रही है, तो मेरे को अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को ठीक करना बहुत जरूरी है। Isn't it? Isn't it? तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी दो, अपनी हेल्थ को और अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपनी खुशी को प्रायोरिटी दे। तभी आप ज्यादा समय तक दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। समझ में आ रहा है? लॉन्ग टर्म की इनिंग्स के लिए, हाँ, शॉर्ट टर्म इनिंग्स नहीं के लिए, लॉन्ग टर्म इनिंग्स के लिए, तो हम सबका ख्याल रख पाएंगे। क्या आपको आज के सेशन में मजा आया? डिड यू फाइंड दिस सेशन यूजफुल एवरीबॉडी? हाँ, ये हमने आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से सेवा का काम शुरू किया है। जो भी कोविड के लोग हैं उनको हम 1 घंटे का सेशन दे रहे हैं, ताकि उनके लंग कैपेसिटी, थोड़ा उनको मन से आराम मिले, थोड़ा मन शांत हो, खुश रहे, और थोड़े प्राणायाम ये सब सीखे, जिससे उनको बहुत फायदा हो। मैं कल से आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम लेने वाला हूँ। हाँ, आप जैसे मैंने कहा, आप में से जिन लोगों ने वो प्रोग्राम किया हुआ है पहले से, आप कोई भी वॉलंटरी डोनेशन देके आ सकते हैं, या फिर ऐसे भी आ सकते हैं। जिन्होंने एक बार पे कर दिया है आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम के लिए, उनको फिर से पे करने की जरूरत नहीं है, या कोई भी वॉलंटरी डोनेशन के लिए आ सकते हैं। जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम नहीं किया है, वो आई विल सजेस्ट, दिस विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। द कॉन्ट्रीब्यूशन इज जस्ट 2000 रुपीज, और वो 2000 रुपये भी हमारे जेब में नहीं आता है। वॉट एवर यू डोनेट इट गोज फॉर आर्ट ऑफ लिविंग सर्विस प्रोजेक्ट्स। आपको ये जान के खुशी होगी कि आर्ट ऑफ लिविंग ने लॉकडाउन के समय पर 8 करोड़ मील्स डेली वेज लेबरर्स को और नीडी लोगों को प्रोवाइड किए। ऐसे न जाने कितने सर्विस प्रोजेक्ट्स आर्ट ऑफ लिविंग के चल रहे हैं, तो आपका पैसा अच्छे काम में जाता है। ओके, so take care, everybody. I had a wonderful time with you. We will send you the prescription और the herbal medicines कैसे कैसे लेना है, वो हम आपको WhatsApp ग्रुप पे भेज देंगे, और आपको हम कोर्स की डिटेल्स भी WhatsApp ग्रुप पे भेज देंगे। अदरवाइज आपको कोई भी डाउट हो, so you can get in touch with कुशाग्र। आपसे नहीं सॉल्व होता है डाउट, he will get you in touch with me. Okay, टेक केयर। इस इनिशिएटिव का मैसेज जो आपके पास आया था, इसको आप ज्यादा से ज्यादा जगहों तक अपने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस में, अपार्टमेंट्स में, फैमिलीज में जरूर फैलाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ओके,
Take care, everybody. Thank you for coming. I had a wonderful time with all of you. Namaste.